हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। मित्रों, आप लोगों के द्वारा लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर पुलिस विभाग के बारे में डिटेल वीडियोस लगातार लेकर आते रहिए। तो उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। इसके पहले मैंने वीडियो फुल फॉर्म वाली जो वीडियो बनाए थे उस पर आपके बेशुमार प्यार मिल रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। उसी क्रम में आप लोगों के कमेंट्स जो मैक्सिमम आ रहे थे कि सर पुलिस विभाग में एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बताइए कि सबसे छोटे पद पर कौन रहता है, उसकी क्या क्या डिटेल रहती है, कौन सा बैच मिलता है, कौन सा स्टार होता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद उसके बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा पद किसका होता है और उसकी क्या बैचेस होते हैं, क्या पावर्स होते हैं, क्या स्टार्स उसको मिलते हैं, सारी कुछ इस एक वीडियो में आपको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो पुलिस की जितनी भी रैंक्स हैं, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को थ्रू आउट शेयर करिएगा अपने मित्रों दोस्तों के साथ, उनको भी बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, तब आप चार लोगों के सामने खड़े होंगे, जब बातचीत ऐसी होगी तो आप उसमें कुछ अपनी ज्ञान की बातें रख पाएंगे। तो चलिए, हमारा यही कार्य है कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाएं। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ों को और एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो सबसे निचली पोस्ट होती है जहाँ से आप ज्वाइन करते हैं पुलिस विभाग को, वो होती है कांस्टेबल। कांस्टेबल पोस्ट सबसे लास्ट पोस्ट होती है, कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पोस्ट होती है, सीढ़ी का पहला पायदान होता है। अगर इस बात से समझेंगे, सबसे बेस पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई साइन, कोई बैच नहीं होता है, सिंपल से आपकी वर्दी होती है। और फिर उसके बाद जैसे आप प्रमोशन होता है आपका, तो आप बनते हैं सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल का बैच ये या इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप बनते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में देखिए स्ट्रिपिंग 3 हो जाती है, या तो आपके पुलिस वर्दी में ये 3 स्ट्रिप दिखेगी या कुछ इस प्रकार के 3 वी शेप के स्ट्रिप देखने को मिलेगी। लेकिन आपके सीनियर कांस्टेबल में डबल थी, जब आप हेड कांस्टेबल होंगे तो ये 3 स्ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आप हेड कांस्टेबल के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि ASI, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बैच आपकी सेम रहती है। अब बैच में देखिए एक रेड स्ट्रिप और एक ब्लू स्ट्रिप होती है, जिसपे एक स्टार आपको मिल जाता है, तो आप बन जाते हैं ASI। ठीक है, ASI के बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं SI, यानी कि सब इंस्पेक्टर। तो वहीं रेड स्ट्रिप ब्लू स्ट्रिप, अब यहाँ पर आपको 2 स्टार मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप SI हुए हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दरोगा। ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, तो दरोगा के ऊपर फिर आप बन जाते हैं, प्रमोशन होने के बाद आप इंस्पेक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इंस्पेक्टर के लिए क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे आप 3 स्टार आपको मिल जाएगा, जिसको आप SHO बोल सकते हैं, थानेदार बोलते हैं जिसको आप लोग, वो यहाँ पर रैंक हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी नॉन गैजेटेड रैंक हैं। ठीक है ना, इनके नाम से कोई गैजेट नहीं तैयार किया जाता। लेकिन इससे अब जब आप ऊपर जाएंगे रैंक में तो आप गैजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है ना, आप प्रमाणित किसी चीज़ को कर सकते हैं, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आपका गजट जारी किया जा सकता है, इसलिए आप गजट अधिकारी, आपका स्टैम्प चल सकता है। तो ये यहाँ तक थे। अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं कि इसके बाद प्रमोशन होता है तो आप क्या बनते हैं। तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, अधिकतर कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। अब आप क्या जाएंगे, आप IPS अधिकारी लेवल के हो जाएंगे आप, और आपको अंडर ट्रेनिंग रैंक आपकी रहती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी ASP बोला जाता है, या इसको आप DSP भी बोल सकते हैं, डिप्टी SP बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपकी ये रैंक रहती है। और यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रिप आपकी रहती है, सिंपल सा आपका शोल्डर पे बैच रहता है, जिसमें 3 स्टार लगे होते हैं। ठीक है, ये अंडर ट्रेनिंग की बात हो रही है। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको IPS का एक लोगो हो जाएगा, और यहाँ पर आपके जो अशोक का लोगो होता है, एम्बलम होता है, वो मिलकर वो हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ASP के बाद या डिप्टी SP के बाद आप बनते हैं SP, और आपको ये कुछ इस प्रकार का बैच मिलता है, या आपको सिंपल सा एम्बलम मिलेगा या एम्बलम के साथ स्टार मिलेगा। ठीक है, इसी को आप DCP भी बोलते हैं। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि SSP, और यहाँ पे IPS की रैंक आपको लग जाती है। इसके पहले भी IPS की रैंक लग जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं DIG, यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
और यहाँ पे IPS अशोक एम्बलम, और वहाँ पे देखिए इसके पहले क्या था, इसके पहले 2 स्टार था SSP के तक। अब जब आप DIG बन गए तो आपके पास आ गया 3 स्टार। यही स्टार आपको डिफ्रेंशिएट करता है अदर्स और आपके पावर्स में, आपके लेवल में और आपके पद में। फिर उसके बाद आप DIG से जब प्रमोट होते हैं, आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और यहाँ से आपकी बैच का भी शान शौकत बदल जाती है। अब आपके पास जो शोल्डर पे बैच लगता है वो कुछ स्वॉर्ड होता है, तलवारों का क्रॉस रहता है, और ऊपर एक स्टार और नीचे IPS का सिंबल रहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि ADG, शॉर्ट फॉर्म में ADG बोलते हैं ना। ADG साहब आए हैं आज ज़िले में, उनकी रवानगी है, वो देखेंगे। किसी को बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसमें क्या होता है वहीं आपकी सिंपल सेम रहता है, बस ईयर्स ऑफ जो रहता है उसमें अलग अलग जाता है, पता चल जाता है कि इनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इतना है और ये इस पद पर जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे थे? अभी तक हम लोग पहुँचे थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब हम लोग पहुँचे हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सेम एक्सपीरियंस बेसिस पे आपका प्रमोशन देखने को मिलता है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और अंत में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट आपकी होती है वो होती है क्या? वो होती है आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं DGP, सबसे हाईएस्ट पोस्ट। यानी कि एक कांस्टेबल से सबसे न्यूनतम या सबसे सीढ़ी का पहला पायदान, और अंतिम सीढ़ी जो है वो DGP है। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि पूरे जीवन का 25 से 30 वर्ष आपका पूरा निकलने के बाद ही आप यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग पहुँच सकते हैं, और यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ IPS अधिकारी लोग ही पहुँच सकते हैं जो डायरेक्ट UPSC के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जिनका गजट जारी किया, जिनके स्टैम्प चलते हैं, जो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी चीज़ को, है ना। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि क्लास 1 ऑफिसर से हम अपने एडमिट कार्ड्स को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, तो ये गैजेटेड ऑफिसर करते हैं। नॉन गैजेटेड ऑफिसर नहीं कर सकते, जो थे कहाँ तक? इंस्पेक्टर तक थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज़ समझ में आ चुकी होगी कि फर्स्ट रैंक से, यानी कि एक कांस्टेबल से, कांस्टेबल के बाद आप क्या बनते हैं? सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर आप ASI बनते हैं यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद आप क्या बनते हैं? इंस्पेक्टर बनते हैं। इंस्पेक्टर होने के बाद ये इतने पद जो हैं ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर के हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आप UPSC द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन द्वारा, जिसको अधिकतर बोलते हैं यहाँ से IAS रिक्रूट होता है, IPS रिक्रूट होते हैं, तो यहाँ से ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू पहला जो पद मिलता है अंडर ट्रेनिंग IPS ऑफिसर जो आप होते हैं, है ना। तो ASP कह सकते हैं, एडिशनल SP जिनको बोलते हैं, या डिप्टी SP जिनको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद आप SP बनते हैं, फिर SP के बाद आप बनते हैं SSP बनते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर यहाँ से आपका प्रमोशन होता है, फिर आप DIG बनते हैं, फिर आप IG बनते हैं, फिर सीनियर होते होते कई टर्म्स लगते हैं, कई पॉइंट्स लगते हैं, कई लेवल लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं, अंत में जाकर आप DIG बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पूरे प्रदेश का होता है, एक राज्य का होता है DIG, ठीक है। जोन, फिर जोन वाइज में लोग जाने लगते हैं, फिर वो बहुत हाई लेवल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग पहुंच पाते हैं वहाँ पे। कई बार किसी IAS अधिकारी को ही वहाँ पे पूरे जोन का मेन जोनल अधिकारी चुन लिया जाता है, तो वो अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक वीडियो फॉर्म में मैं इसके बाद दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, और एक शॉर्टकट वीडियो में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू सो मच।